तो चलिए अब देखते हैं, एक टॉपिक हमारे पास है शास्त्रीय भाषाएं, क्लासिकल लैंग्वेज का। भारत की शास्त्रीय भाषाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब तक कुल 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है, ठीक बात है। तमिल वह पहली भारतीय भाषा थी जिसको 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज दर्जा प्राप्त हुआ, ठीक बात है। कन्नड़ और तेलुगु दोनों को एक ही वर्ष 2008 में क्लासिकल लैंग्वेज माना गया। 2024 में कुल 5 भाषाओं को क्लासिकल जो लैंग्वेज है इसका दर्जा प्राप्त होता है। तो चारों स्टेटमेंट ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 1 2 3 4 चारों स्टेटमेंट आपके जो है यहाँ पर तीन के, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं किसकी ओर आपके, अब हम देखते हैं भारत की शास्त्रीय भाषाएं। भारत में वर्तमान में आपकी 11 शास्त्रीय भाषाएं क्लासिकल लैंग्वेज हैं। 11 संस्कृति मंत्रालय जो है आपकी इनको दर्जा प्रदान करता है क्लासिकल लैंग्वेज का। वह भाषा जो मूल भाषा होती है, जिसकी उत्पत्ति किसी अन्य भाषा से नहीं होती है, वो क्लासिकल लैंग्वेज कहलाती है। जैसे कि हिंदी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है क्योंकि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, संस्कृत क्लासिकल लैंग्वेज है। ऐसे वर्तमान में हमारे पास 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। शुरुआत करूं तो तमिल आपके 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज बनती है, संस्कृत 2005 में क्लासिकल लैंग्वेज बनती है, तेलुगु 2008 में बनती है, कन्नड़ 2008 में बनती है, मलयालम 2013 के अंदर क्लासिकल लैंग्वेज बनती है, तमिल 2004, संस्कृत 2005, तेलुगु कन्नड़ 2008 और मलयालम जो है 2013। इसके बाद बात करूं, उड़िया जो है आपके वो 2014 के अंदर क्लासिकल लैंग्वेज थी, उड़ीसा की। पहले यही लेटेस्ट थी। अब 2024 में एक साथ 5 दोस्तों क्लासिकल लैंग्वेज आ चुकी हैं। असमिया, बंगाली, प्राकृत, पाली और आपके देखना असमिया, बंगाली, पाली, प्राकृत और मराठी। तो असमिया, बंगाली, पाली, प्राकृत, मराठी ये 5 और आपके 2024 के अंदर आ गई हैं। तो मैंने आपसे कहा तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, असमिया, बंगाली, पाली, प्राकृत जो है ये कुल मिला के 11 हमारे पास क्या है, हमारे पास कुल मिला के 11 जो है क्लासिकल लैंग्वेज आपको ध्यान है। भारत में वर्तमान में 11 शास्त्रीय भाषाएं। भारत में संविधान में कुल भाषाएं कितनी है आपकी, तो 22 भाषाएं संविधान के अंदर कुल भाषाएं हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है 22 भाषाएं। अगर सवाल पूछे कि इन 22 भाषाओं में मूल संविधान में कितनी थी आपके, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, ठीक है। वर्तमान संविधान में 22 भाषाएं, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी आपकी, 8 नई भाषाएं जुड़ी हैं। अगर सवाल पूछे 15वीं भाषा कौन सी थी आपके, सिंधी जो है यह 15वीं भाषा है, आपको ध्यान रखना है, जो कि 21वां संविधान संशोधन 1967 जो है इसके द्वारा जुड़ती है। 16, 17, 18 की मैं बात करूं आपसे तो ये आपके नेपाली, मणिपुर, कोंकणी है ना। तो नेपाली, मणिपुर, कोंकणी आती है। और नोट करना आपके 71वां संविधान संशोधन 1992 जो है इसके द्वारा आती है ना। और इसके बाद देखना आपके 19, 20, 21, 22, ठीक है। इसमें आपके बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली है ना। बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली हो गई आपकी। 92वां संविधान संशोधन 2003 जो है इसके द्वारा आती। कुल मिला के 22 भाषाएं हमारे पास में 22 वर्तमान में हमारे पास में संविधान के अंदर जो भाषाएं वो 22 हैं। और शास्त्रीय भाषाएं हमारे पास कितनी, 11 हैं। 11 की 11 का नाम और उनका वर्ष जो है आपको, तमिल 2004, संस्कृत 2005, तेलुगु कन्नड़ 2008, मलयालम 2013 और उड़िया 2014, बाकी असमिया, मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत 2024 आपको ध्यान रखना है। ये टॉपिक आपके सामने सवाल दोस्तों बना सकता है, ठीक है।